गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे ऑटिज्म अर्थात आत्म विमोह। इसमें पार्ट 1 भाग 1। फ्राइड called this situation a state of narration. There is a legend behind this. It is said that there was a very beautiful young man named Narcissus in a Greek country. One day he went to the forest and there he was thirsty. There was a pond nearby. When he was bending over the drink water in a pond, he saw a beautiful face in the water. On the shadow he was enhanced. Seeing this shadow, and she died of hunger and thirsty. It is said that the place where he died, a beautiful plant grew there, and people named the plant Nargis after the child. According to Freud, this happens a little bit of everyone. Some individuals are really proud of their body parts. They see their reflection in the glass again and again and become so sensual that they start kissing their own body parts as of if kissing another body. Friend is called such people Narcissus अर्थात फ्राइड ने इस स्थिति को नैरसिज्म की स्थिति कहा है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई गई है। कहते हैं ग्रीक देश में नर्सिसस नाम की एक बहुत सुंदर युवक था। एक दिन वह नर्सिसस बालक जंगल में गया। वहाँ उसे बहुत प्यास लगी। प्यास के लिए पानी ढूंढने के लिए वो पास में ही एक तालाब था, तालाब के पास गया और जब उस तालाब के पास में गया पानी पीने के लिए, वो जैसे ही झुका तालाब में उसने पानी में एक सुंदर सा चेहरा दिखाई दिया। जो सुंदर सा जो चेहरा दिखाई दिया वह उस स्वयं की उसकी परछाई थी। वह इस परछाई को देखकर मुग्ध होता रहा और वहाँ से अपना चेहरा ही हर समय देखता रहा। उसे भूख प्यास के कारण वो मर गया। कहते हैं कि जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई वहाँ पर एक सुंदर पौधा उगा है और लोगों ने इस पौधे का नाम उस बच्चे के नाम पर नरगिस रख दिया है। फ्राइड के अनुसार ऐसा थोड़ा बहुत सबके साथ होता है। प्रत्येक बालक अपने शरीर से प्रेम करता है। कुछ व्यक्ति वास्तव में ऐसे होते हैं जिन्हें अपने शरीर के अंगों पर बहुत गर्व होता है और बार बार शीशे में अपने शरीर को
निहारते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं और प्रतिबिंब देखते देखते इतने कामुक हो जाते हैं कि अपने ही शरीर के अंगों को ऐसे चूमने लगते हैं जैसे कि किसी दूसरे के शरीर के अंगों को चूम रहे हों। कभी बालों को छूएंगे, कभी गालों को चूमते हैं, कभी हाथों को और कभी और अंगों को। तो ये स्थिति जो कहलाती है वो उन्हें अपने आप से प्रेम हो जाता है। इस स्थिति को नैरिसिज्म की संज्ञा फ्राइड ने दी है। द टीनएजर attains puberty and becomes eligible for childbirth, and he comes full bloom sexually. The development of work feeling occurs slow in adolescence. It has three main and distinct status, such as the state of self-love, homosexual love, and heterosexual love. The above maintained status comes one after the other in a sequence, but it can also be possible that all their three types of love are found together in a person. So we should discuss all one by one as अर्थात किशोर तरुणावस्था को जब प्राप्त कर लेते हैं तो संतानोत्पत्ति के योग्य बन जाते हैं। संतान उत्पत्ति के जब योग्य बन जाते हैं और लिंगी दृष्टि से ये पूर्ण विकसित भी हो जाते हैं, काम भावना का विकास किशोर में धीरे धीरे होता है। उसकी तीन प्रमुख और स्पष्ट अवधारणाएं होती हैं। तो जो किशोर तरुणावस्था में जब प्राप्त हो जाता है तो काम भावना के लिए बालक या किशोर की जो उसमें तीन प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं, उसमें पहली आती है स्वप्रेम, अपने आप से प्रेम करना। दूसरा आता है समान लिंगीय प्रेम। समान लिंगी प्रेम का मतलब बालक बालक से प्रेम करे और बालिकाएं बालिकाओं से प्रेम करें। विषम लिंगीय प्रेम की अवस्था तीसरा है, जिसमें बालक बालिका से और बालिका बालक से, यानी कि युवक युवती से और युवती युवक से विषम लिंगीय प्रेम की अवस्था कहलाती है। उपर्युक्त अवस्थाएं व्यक्ति में एक के उपरांत दूसरे के क्रम में आती हैं, परंतु यह भी संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति में ये तीनों प्रकार के प्रेम एक साथ पाए जाते हों। अतः हम एक एक करके स्वप्रेम के बारे में, समान लिंगी प्रेम के बारे में और विषम लिंगी प्रेम की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम स्वप्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। Autoerotism. The teenager falls in love with his own body and touches his sex compound to satisfy his work spirit. This touch leads to unnatural functions such as masturbation. The maximum number of psychologists are unanimous that a very
bridge number of boys and girls are also subjected to a very large number of masturbation like tendency. Till modern times, the tendency of masturbation was looked upon by psychologists very haphazardly according to Havelock's Evils. किशोर अपने ही शरीर से प्रेम करने लगता है और अपनी काम भावना की तृप्ति के लिए अपने लिंग अवयव को स्पर्श करता रहता है। इस प्रकार से लिंग अवयव को स्पर्श करना हस्तमैथुन जैसे अप्राकृतिक कार्यों तक पहुंच जाता है। मनोवैज्ञानिकों की अधिकतर संख्या में इस बात पर एक मत है कि बालकों की बहुत बड़ी संख्या और बालिकाएं भी बहुत बड़ी गिनती में हस्तमैथुन जैसी प्रवृत्ति का शिकार बनती हैं। आधुनिक काल तक मनोवैज्ञानिकों द्वारा हस्तमैथुन की प्रवृत्ति को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि हस्तमैथुन करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता है और इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। शुरू में बालक या बालिकाएं अपने लिंग अवयव को स्पर्श करते हैं और धीरे धीरे स्पर्श करने की प्रवृत्ति ही हस्तमैथुन जैसे अप्राकृतिक कार्यों को बढ़ावा देती है और ये उस प्रवृत्ति के युवक युवतियां बालक बालिकाएं शिकार हो जाते हैं। इट्स मैनिफेस्टेशन आर natural, they are inevitable result of the action of the sexual impulse when working in the absence of the object of sexual desire, and they are empathically natural when they occur before adult age. आजकल काम भावना के जागृत हो जाने पर उसकी तुष्टि के विषय में के अभाव में इस प्रकार के परिणामों का होना स्वाभाविक है। काम भावना की पूर्ति न होने के फलस्वरूप प्रौढ़ावस्था से पहले तो इस प्रकार की क्रियाएं दृढ़तापूर्वक स्वाभाविक ही समझी जाती हैं। हैवलॉक्स एलिस ने इस प्रकार से बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।